झांसी केस का गुनाहगार कौन है? अस्पताल के कर्मचारी, बड़े पदों पर बैठे अधिकारी, लखनऊ से रिपोर्ट लेने वाले बड़े साहब, या स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक? उन 10 माओं को जांच रिपोर्ट नहीं चाहिए, उन्हें उनका कोई बच्चा लौटा दे, ऐसी तकनीक कौन बनाएगा? जैसे महाभारत में श्री कृष्ण अपने गुरु पुत्रों को यमलोक से लौटा कर ले आए थे, वैसा झांसी की 10 माओं के लिए कौन करेगा? किसी ने अपने बच्चे का ठीक से चेहरा तक नहीं देखा तो कोई अपने बच्चे को इलाज करवाने के लिए लेकर आई, लेकिन बदहाल सिस्टम ने उनकी उम्मीदों को राख कर दिया। जिस गुदड़ी के लाल को ठंड से बचते बचाते किसी तरह अस्पताल लेकर माँ बाप आए थे, उसकी राख भी उन्हें अब मयस्सर नहीं हो रही है। इससे शर्म की बात और क्या होगी, क्योंकि NICU में जो नवजात भर्ती होते हैं उनकी अपनी कोई पहचान नहीं होती। उनके शरीर पर मां के नाम का एक टैग होता है जिसे विकराल आग ने छीन लिया। अब किसे सजा मिलेगी? कौन जेल जाएगा? किस पर बुलडोजर चलेगा? कौन लाखों का जुर्माना भरेगा? ये सारी बातें छोड़ दीजिए, बस ये सोचिए कि 7 साल पहले जैसे गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से करीब 60 बच्चों ने दम तोड़ दिया था, वैसी ही घटना 7 साल बाद उत्तर प्रदेश के एक और जिले में कैसे हो गई? झांसी केस में अब तक 2 बड़े खुलासे सामने आए हैं। खुलासा नंबर 1, एक चश्मदीद का दावा है वहां की एक नर्स ने जरूरी काम से माचिस की तीली जलाई और उसके बाद वो आग भड़क गई, पूरे वार्ड में फैल गई क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर पास में ही था। खुलासा नंबर 2, घटना को कंट्रोल करने में वक्त लगा क्योंकि जो फायर सेफ्टी सिलेंडर रखे थे वो 5 साल पहले ही एक्सपायर हो चुके थे। इस तरीके की घटना से निपटने के कोई इंतजामात पूरे हॉस्पिटल में नहीं थे। इस खुलासे के बाद यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक मौके पर पहुंचते हैं, अधिकारियों से पूरी रिपोर्ट लेते हैं और फिर कहते हैं इस हृदय विदारक घटना की 3 तरीके की जांच होगी। पहली जांच स्वास्थ्य विभाग करेगा, जिसकी लापरवाही मिलेगी उस पर सख्त एक्शन होगा। दूसरी जांच पुलिस विभाग करेगा, जिसकी भी गलती मिलेगी उसे कठोर से कठोर सजा होगी। तीसरी जांच मजिस्ट्रेट की निगरानी में होगी, एक एक सच्चाई सबके सामने लाई जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि आप ये तस्वीरें देखिए, 15 नवंबर की रात करीब 10:30 बजे जब कोई अपने बच्चे के लिए डॉक्टर के कहने पर दवा लेने गया था, कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने जा रही थी, झांसी मेडिकल कॉलेज के चाइल्ड वार्ड में स्पार्किंग विस्फोट होता है, यानी कहिए तो शॉर्ट सर्किट हो जाती है। अंदर से महिलाएं बच्चा बचाओ कहते हुए बाहर भागती हैं, डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ अंदर भागते हैं, पूरे अस्पताल में एक तरीके से भगदड़ मच जाती है, अफरा तफरी जैसी स्थिति हो जाती है। वार्ड बॉय ऑक्सीजन सिलेंडर खोलकर लगाता तो है, लेकिन हालात कंट्रोल होने की बजाय और खराब हो जाते हैं, क्योंकि वहां जो मशीन आग बुझाने के लिए रखी थी, जो सिलेंडर रखे थे वो पहले ही एक्सपायर हो चुके थे। उसकी एक्सपायरी डेट महीने 2 महीने नहीं बल्कि 5 साल पुरानी थी। साल 2019 में वो सिलेंडर एक्सपायर हो चुका था, लेकिन कहते हैं सबकी मिली भगत से वो हाथी की दांत की तरह वहां सिर्फ दिखाने के लिए रखा था। फिर गलती किसकी हुई? अस्पताल के मेडिकल प्रशासन की और फायर विभाग में बैठने वाले उन साहब की, जिन्हें इन चीजों का जिम्मा सौंपा गया था। अगर वो ढंग से काम करते तो शायद पूरा वार्ड आज खाक में तब्दील नहीं होता। आज माओं को सिस्टम की बदहाली पर आंसू नहीं बहाने पड़ते। पता नहीं मिल रहा, पीछे वाले गेट रात में आग लगी जैसे तो बजे सब लोग तो डॉक्टर वहाँ पर हाथों से बोलने कि नर्स साथी लोग उसको भगाए थे, उनको क्यों आग लगी तो उन्हें बच्चा गए तो आप ये करुण पुकार सुनकर शायद खुद भी रो दे। इन्हें ये तक पता नहीं चल रहा है कि कौन किसका लड़का या लड़की थी, जिसे जो मिलता है वो उसे उठाकर भागता है। हाथों में बंधा बैंड जो उन बच्चों की पहचान के लिए था वो राख बन चुका था। नवजातों की पहचान मुश्किल थी। कुल 49 बच्चों में से 39 बच्चे बचा लिए जाते हैं, 10 की मौत हो जाती है। योगी आदित्यनाथ पीड़ित परिवारों के लिए 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान करते हैं और उन बच्चों को उपचार की व्यवस्था की जा सके
इसकी व्यवस्था में देर रात्रि से ही हम लोग लगे थे और रात्रि में ही स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी भी वहां पहुंच गए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट कर दुख जताते हैं। मायावती से लेकर अखिलेश यादव तक उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं, लेकिन उनके बयानों में सियासत की बू भी नजर आती है, जो ऐसी संवेदनशील घटनाओं पर कम से कम नहीं होनी चाहिए। ऐसी घटनाओं पर गिद्ध की तरह नजर गड़ाए लोगों से भी आपको सावधान रहना होगा। लेकिन सवाल है, जनता अपने हक और हुकूक की मांग करे किससे? एक तरफ माफियाओं के लिए यूपी में बुलडोजर है, अपराधियों के लिए ऑपरेशन लंगड़ा है, पर ऐसी घटनाओं के आरोपियों के लिए क्या सिर्फ और सिर्फ जांच रिपोर्ट है? इस पर भी विचार करना होगा। या योगी आदित्यनाथ यहाँ भी कोई नया नियम लागू करेंगे ताकि किसी माँ को अपना बच्चा यूं न खोना पड़े, किसी दादी की आंखें अपने पोते की याद में यूं ही पथरीली न हो जाए। इस खबर को देखकर आगे बढ़ने की बजाय कमेंट करके अपने सुझाव दीजिए। बताइए कि सिस्टम में बैठे ऐसे गुनाहगारों का क्या इलाज है, जिनके लिए जनता कीड़े मकोड़े की तरह है, जो चंद पैसों की खातिर अपनी ड्यूटी और अपना ईमान सब बेच देते हैं।